सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। पेगासस स्पाईवेयर $2 बिलियन की दिफाई डील का हिस्सा। सौदे के बाद हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के खिलाफ दिया वोट। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट। हुकूमत ने कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की नज़र। कर्नाटक में रात का कर्फ्यू बर्खास्त। तेलंगाना में मंगल से स्कूलों की कुशादगी का फैसला। सदर मजलिस की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ का मामला। निजामाबाद में बीजेपी और कांग्रेस के 2 अरकान गिरफ्तार। और ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल्स का टाइटल एशले बार्टी के नाम। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील। खबरों के पेश करना है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इत्तला दी है कि हिंदुस्तान ने 2017 में $2 बिलियन मालियती दिफाई सौदे के तहत इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर हासिल किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी ने जो हिंदू कौम परस्ती के नारे पर ओहदे पर फाइज हुए, इजराइल का दौरा करने वाले पहले वजीर आजम बने। कई दहाइयों तक हिंदुस्तान ने एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसे फ़लस्तीन कास की पाबंद कहा जाता है और इजराइल के साथ ताल्लुकात मुबहिम थे। ताहम मोदी का दौरा खुशगवार था और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ उन्होंने एक मुकामी साहिल पर नंगे पांव मिलकर चहलकदमी की। उनके दरमियान गर्मजोशाना एहसासात की वजह थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इत्तला दी कि दोनों मुल्कों ने अंदाजन $2 बिलियन के एक जदीद असलहा और इंटेलिजेंस आलात के पैकेज की फ़रोख्त से इत्तफाक किया, जिसमें सबसे अहम पेगासस और एक मिसाइल सिस्टम था। इसके कई माह बाद नेतन्याहू ने हिंदुस्तान का एक अहम दौरा किया और जून 2019 में हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की माशी व समाजी काउंसिल में इजराइल की तायीद में वोट दिया, जिसके तहत फ़लस्तीन को इंसानी हकूक़ इदारे में मुबस्सिर का मौक़िफ़ हासिल करने से महरूम रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स एक साल तक जारी रहने वाले तहक़ीक़ात के दौरान सरकारी अहदेदारों, इंटेलिजेंस लीडर्स, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, साइबर हमला असलहा के माहिरीन, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और प्राइवेसी के हक़ के लिए काम करने वालों से कोई 1 दर्जन ममालिक में इंटरव्यूज़ लिए गए, जिसमें पता चला कि किस तरह इजराइल ने सिफारतकारी में NSO कंपनी के साइबर असलहे का इस्तेमाल किया। इसी दौरान हुकूमती ज़राए ने हफ्ते को कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तहत काम करने वाली एक कमेटी नज़र रखे हुए है और उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज RV रविंद्रन की ज़ेर निगरानी कायम शुदा तहक़ीक़ाती कमेटी ने 2 जनवरी को अखबारात में इश्तिहार शाये करते हुए इन अफराद के मौक़िफ़ को तलब किया था, जिन्होंने इद्दिया किया था कि उनके फ़ोन्स पेगासस से मुतासिर हुए। इलेक्शन कमीशन ने 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक मुजव्वज़ा असम्बली इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ तमाम एग्जिट पोल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। एक बयान में उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान एग्जिट पोल्स का इनेकाद प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी इशाअत या तशहीर पर पाबंदी होगी। हिंदुस्तान में 2,35,532 अफराद एक दिन में कोविड से मुतासिर पाए गए, जिसके साथ ही मुल्क भर में जुमला मामलात 4.08 करोड़ से जायद हो गए। मरकजी वजारत सेहत की अपडेट में ये बात बताई गई। कर्नाटक में हुकूमत ने हफ्ते को रात का कर्फ्यू बर्खास्त करने और 31 जनवरी से अव्वल ता नहुम जमातें शुरू करने का फैसला किया है। ये भी फैसला किया गया कि महाराष्ट्र, केरला और गोवा से आने वाले मुसाफिरीन का लाजमी RT-PCR टेस्ट रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की ज़ेर सदारत आला सतही की एक मीटिंग के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कर्नाटक के वज़ीर माल R अशोका ने कहा कि 31 जनवरी से कोई रात का कर्फ्यू नहीं रहेगा। कर्नाटक हुकूमत ने होटल्स, बार्स और पब्स में 50% गुंजाइश की शर्त ख़त्म कर दी। अब सिर्फ सिनेमा घरों के लिए 50% गुंजाइश की शर्त रखी गई है।
اور हुकूमत ने तेलंगाना रियासत में भी कोरोना के मामलात में बतदरीज कमी को देखते हुए मंगल 1 फरवरी से स्कूलों के साथ तमाम तालीमी इदारों को खोल देने का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस सिलसिले में बयान देते हुए कहा कि 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे जिन्हें 30 जनवरी तक कोरोना की वबा के बायस तातीलात दी गई थी। सबिता ने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों में कोविड कवायद पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा के साथ साथ तलबा और सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो इंतहाई चौकस रहें और कोविड कवायद पर अमल करें। तेलंगाना में कोविड की अलामत का पता चलाने के लिए गुज़िश्ता जुमा से जिस घर घर सर्वे का आगाज़ किया गया था वो 28 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके दौरान तकरीबन 2 लाख अफराद में कोविड की अलामतों का पता चला। महकमा जात, सेहत, पंचायत राज और दूसरे महकमे के मुलाजमीन के जरिए रियासत गिर पैमाने पर 1 हफ्ते तक ये घर घर सर्वे किया गया, जिसके दौरान हेल्थ वर्कर्स ने मकानात पहुंचकर अवाम के बुखार वगैरह की जांच की। इस एक हफ्ते के दौरान सर्वे के दौरान तकरीबन 77 लाख मकानात का अहाता किया गया और ये इंकशाफ हुआ कि 2,71,756 अफराद में कोविड की अलामतें हैं और उन्हें फौरी तौर पर इलाज का मशवरा देते हुए खुसूसी मेडिकल किट्स हवाले किए गए और उन मुतासिन को अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी कायदीन पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन बिलखुसूस बंडी संजय को हैदराबाद की गलियों में मिलियन मार्च करने के बजाय दिल्ली में बिलियन मार्च मुनक़िद करना चाहिए। कुत्तागुड़म में नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के तामीरी कामों का वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के साथ मुशाहिदा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय हैदराबाद में मिलियन मार्च करने की बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें बिलियन मार्च दिल्ली में करने की जरूरत है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करते हुए उसे पूरा नहीं किया। जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात को काफी अहमियत दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ के केस में निजामाबाद पुलिस ने मजीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है जो बीजेपी और कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। फोर्थ टाउन पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के कारकुन मोहम्मद खिजर अयाज साकिन शांति नगर और कांग्रेस के कारकुन शेख जाकिर को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात और IT एक्ट 2008 की मुतल्लिका दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया। इस मामले में हैदराबाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद खलील अहमद नामी एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कारकुन खिजर अयाज ने इस जाली फोटो को मुस्लिम सेवा संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया था और कांग्रेसी रुकन शेख जाकिर ने भी ग्रुप में इसको वायरल किया था। तेलंगाना के रियासती वजीर पंचायत राज एराबेली दयाकर राव ने कहा कि गुमराह कुन बातों के जरिए अवाम को धोखा देने वाली बीजेपी पार्टी को अवाम ज़रूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन मुलाजिमत फराहम करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम से ये वादा किया था कि बीजेपी बरसर इख्तिदार आने पर 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करेगी, लेकिन इख्तिदार में आने के 7 साल बाद भी वादे को पूरा नहीं किया गया। रियासती वजीर ने हनमकुंडे में गवर्नमेंट चीफ व्हिप व जिला सदर TRS पार्टी दासम विनय भास्कर के साथ इन ख्यालात का इजहार किया। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया के 44 साल के इंतजार को खत्म करते हुए मुल्क के लिए पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डैनियल कोलिंस को एकतरफा अंदाज में 6-3, 7-6, 2 से शिकस्त देकर पहली मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। पेगासस स्पाईवेयर $2 बिलियन की दिफाई डील का हिस्सा। सौदे के बाद हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के खिलाफ दिया वोट। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट। हुकूमत ने कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की नज़र। कर्नाटक में रात का कर्फ्यू बर्खास्त।
تلنگانہ میں منگل سے اسکولوں کی کشادگی کا فیصلہ، صدر مجلس کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ، نظام آباد میں بی جے پی اور کانگریس کے 2 ارکان گرفتار، اور آسٹریلین اوپن ویمنز سنگلز کا ٹائٹل ایشلے بارٹی کے نام۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔